2 दिन पहले ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद का उद्घाटन किया। उस नई संसद के उद्घाटन में संसद के अंदर काफ़ी चित्र, काफ़ी पिक्चर लगाई गई। उनमें से एक पिक्चर पर मेरा ध्यान गया। उस पिक्चर पर अखंड भारत की फ़ोटो बनी हुई थी। बड़ी सुंदर फ़ोटो थी। उस अखंड भारत की फ़ोटो में वर्तमान भारत, प्रेजेंट इंडिया के साथ साथ अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका का कुछ हिस्सा, ये सारे संपूर्ण भारत के हिस्से थे। तो अखंड भारत का सपना हमारी वर्तमान सरकार कैसे पूरा करती है, इसको अब आगे देखेंगे। ऋषि मुनि, राजनेताओं ने अथक प्रयास किए पूरा भारत एकजुट होता रहे। इसके लिए चाणक्य सबसे पहले हुए। चाणक्य ने पूरे भारत को एकजुट करने के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने साम, दाम, दंड, भेद सब चीज़ की नीति अपनाई पूरे भारत को एकजुट या अखंड बनाए रखने के लिए। पूरे अखंड भारत में अब वर्तमान में भारत का हिस्सा, पाकिस्तान का संपूर्ण हिस्सा, अफगानिस्तान का हिस्सा, इधर से बांग्लादेश, म्यांमार तक का हिस्सा, ये सारे अखंड भारत के हिस्से मुख्यतः रहे हैं। अखंड भारत बनाए रखने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने अथक प्रयास किए और कई प्रकार के त्याग दिए, अपनी जान की आहुति दी। हमारे आदि शंकराचार्य ने अखंड भारत की परिकल्पना करते हुए भारत में 4 पीठ बनाए, जहाँ पर 4 शंकराचार्य बिठाए गए। द्वारकाधीश गुजरात में, कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ, जगन्नाथ उड़ीसा में और उत्तराखंड में बद्रीनाथ। तो उनका मुख्य मकसद धार्मिक भावनाओं के साथ साथ अखंड भारत की परिकल्पना करना था, ताकि अखंड भारत रहे। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता गया तो बाहरी ताकतों ने भारत को एकजुट होने में बहुत सारे रोड़े अटकाए, बहुत ज़्यादा बाधाएं खड़ी की भारत के सामने। लेकिन भारत के महान राजनेताओं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बहुत सारे महान नेताओं ने भारत को एकजुट करने का अथक प्रयास किया और बिना स्वार्थ के भारत को एकजुट बनाया। लेकिन उसमें भी कुछ कमियां रह गई। इसलिए वर्तमान सरकार से यह अपेक्षा है कि अखंड भारत की दिशा में एक कदम उठाए, अखंड भारत की दिशा में सार्थक कदम उठाए। अब जैसे पाकिस्तान देश बने हैं, पाकिस्तान बेसिकली या मौलिक रूप से एक नकली और फेक कंट्री है। अब एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि पाकिस्तान ने अपनी भाषा, आधिकारिक भाषा उर्दू को बनाया है, लेकिन उर्दू वहाँ कोई बोलता नहीं है। उन्होंने ज़बरदस्ती अपने वो थोप दिया है, सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाए रखने के लिए। लेकिन पाकिस्तान की कोई अलग पहचान है ही नहीं। पाकिस्तान में 4 राज्य हैं, 4 स्टेट हैं। बलूचिस्तान में बलूच बोली जाती है, पाकिस्तान वाली पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, सिंध में सिंधी बोली जाती है और खैबर पख्तून में पश्तून भाषा बोली जाती है। उर्दू का तो वहाँ कोई लेना देना है ही नहीं। उर्दू भाषा तो बेसिकली भारतीय भाषा है, जो उर्दू और हिंदी के समामेलन से, उर्दू और फारसी के समामेलन से बनी। और स्वतंत्रता के बाद जो भी लखनऊ के लोग या जो भी भारतीय मुसलमान थे, जो वहाँ पर पाकिस्तान में जाके बस गए, मुजाहिर जिनको बोलते हैं वहाँ के लोग, वो अपने साथ उर्दू लेकर गए। तो उर्दू उनकी आधिकारिक भाषा है ही नहीं। लेकिन उन्होंने अपने अलग पहचान बनाए रखने के लिए, अपनी अलग सोच बनाए रखने के लिए, अपने आप को एक अपने नकली चीज़ को साबित करने के लिए एक नकली भाषा, जो वो वहाँ के बाशिंदे, वहाँ के लोग बोलते ही नहीं, उनका कोशिश की उनको अपनाने की। उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें हमें पता लगता है कि पाकिस्तान एक नकली देश है। इसलिए भारत सरकार से, मोदी सरकार से या इस प्रकार की सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि आप अखंड भारत में कुछ सार्थक कदम उठाएं और वो दिखने भी चाहिए। इसलिए अखंड भारत के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत आहुति दी है और अखंड भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमें एकजुट प्रयास करना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका।